Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो, माय नेम इज शुम और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। ये है एक अलग से सीरीज है क्लास 7th के लिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है और ये उस चैप्टर की एक्सरसाइज है 7.5। हम चैप्टर को पीछे से शुरू करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूलाज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला जो यूज होंगे, आपने इसके बारे में सुना होगा। यहाँ फार्मूला जो यूज होंगे वो होंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। ये है फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड फार्मूला क्या है, वहीं पे जहाँ पे अमाउंट निकालना होता है हमें, अमाउंट के रिस्पेक्ट में SI इज इक्वल टू A माइनस P। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। अब पहला कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिंपली इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट के लिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज इन रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट के आगे हमेशा ही क्या लगा होगा, रुपीज लगा होगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है परसेंटेज। जहां पर भी परसेंट लगा होगा मतलब वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा है टाइम। जहां भी आवर लगा हो, मंथ लगा हो, वीक लगा हो या और कुछ भी लगा हो तो वहां होता है क्या, टाइम। और कितना हो गया, 36 मंथ्स। देखिए वो टाइम को मंथ्स में, ईयर्स में, वीक में कैसे भी दे सकता है, उसकी मर्जी है ये। लेकिन हमें टाइम को ईयर में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को पूरा करना है। तो इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 मंथ्स है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया मैंने, कट कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 3 ईयर्स। कन्वर्ट हो गया ये। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसे फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। P कितना है मेरा, P है हमारा 1600। हमारे पास R कितना है, R है हमारा 4। और हमारे पास T कितना है, T है हमारा 3 बाय में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी। 16, 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया है 192। और ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इसने पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब क्या निकालना है हमें निकालना है अपना टाइम। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जहां भी रुपीज आएगा रुपीज 750। अब देखिए यहां भी रुपीज लगा हुआ है और यहां भी रुपीज लगा हुआ है, दोनों में फर्क क्या होगा। अब मैंने एक फार्मूला लिखा था आपके लिए जो था SI इज इक्वल टू A माइनस P। ये फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा था। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बात क्या कह रहा है ये, कि जिस भी अल्फाबेट या जिस भी नंबर के बाद पहले ये 900 लिखा है, इसके आगे अगर अमाउंट लिखा हो तो ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये क्या होगा, अमाउंट। दोबारा सुन लो, किसी भी अगर नंबर के आगे अमाउंट लिखा है तो वो प्रिंसिपल नहीं होगा, वो क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा, अमाउंट हो गया अपना 900। ये क्या है, ये होगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है तो 4%। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। अपने फार्मूले में क्या होता है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। सिंपल फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मुझे T निकालना है तो मुझे P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और SI पता होना चाहिए, तभी T निकलेगा। लेकिन हमें P पता है, R पता है, SI नहीं पता। तो मैंने इस फार्मूले का यूज करके पहले अपना SI निकाल लिया। अब SI कैसे निकाल लेंगे, SI जो है वो इक्वल है A माइनस P के, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 900, प्रिंसिपल कितना है 750। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया 150। ठीक है, पुट करते हैं इसमें। तो SI कितना हो गया अपना 150 इज इक्वल टू P कितना है, P है 750 मल्टीप्लाई R कितना है, R है 4% मल्टीप्लाई T कितना है, T को पता नहीं, T तो निकालना ही है, बाय में 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 यहाँ किस में है, डिवाइड में, इक्वल टू के जाएगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, अब ये 750 और 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, इक्वल टू T। ये 2 जीरो से
ये सॉरी, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ठीक है। ये कटा किस पे, यहाँ पे आ गया अपना 15 वन 15, 10 पे आ गया, ये 15 10 150, और 15 5 75, ये 5 पे कट गया। अब किस पे कटा ये, 5 वन 5, 5 टू 10, ठीक है। 2 वन 2, 2 टू 4, फिर 2 वन 2, 2 5 10। तो अपनी टी की वैल्यू क्या आ गई है, टी की वैल्यू अपनी आ गई 5 ईयर्स, और यही अपना क्या हो गया, अपना सेकंड का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम है जैसे वहां पे हमने टाइम निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है हमें प्रिंसिपल अमाउंट, कितना दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹3000। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट हमें दे रखा है ₹3360। और हमें क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें टाइम, कितना दे रखा है, 3 ईयर्स का। सेम फार्मूला जो हमें पता है वो क्या है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। हमें इस फार्मूले के बारे में पता है। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर मुझे T निकालना है तो मुझे P पता होना चाहिए, सॉरी मुझे R निकालना है, R निकालना है तो P पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए, और SI पता होना चाहिए। अब SI निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है SI निकालने का फार्मूला क्या है, SI निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, A माइनस P। A कितना है 3360, P कितना है 3000, माइनस क्या कितना आ गया 360। पुट कर देते हैं यहाँ पे, 360 इज इक्वल टू P कितना है 3000 मल्टीप्लाई R तो निकालना है, T कितना है 3 बाय में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी, 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 360 एज इट इज, इस तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 90 मल्टीप्लाई R। 90 किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट गई, 9 1 9, 9 4 36। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 4%। यही अपना क्या होगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट अपना निकालना है, अपने हमें P निकालना है इसमें, ठीक है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अमाउंट, कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है मेरे को ₹2600। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है 3 ईयर्स। और मुझे क्या दे रखा है, और दे रखा है मेरे को क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 10%, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपने। तो यहाँ पे देखिए हमें P निकालना है, तो फार्मूला सेम ही होता है, फार्मूला तो एक ही है हमारे पास क्वेश्चन निकालने का, वही लिख भी देते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। अगर P निकालना है तो R चाहिए, T चाहिए और SI चाहिए, तो SI तो निकालना ही पड़ेगा, तो SI निकाल लेते हैं। SI इज इक्वल टू A माइनस P। अब SI कितना आ गया मेरा, A कितना है 2600, और P नहीं पता तो P को मैंने P ही लिख दिया। तो ये मेरी एक इक्वेशन सी बन गई है, 2600 माइनस P। ये आ गई अपनी S की वैल्यू, SI की वैल्यू। मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, कितना बना अपना 2600 माइनस P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R कितना है मेरा, R मेरा है 10, और मेरा T कितना है, T है मेरा 3, बाय में क्या हो गया मेरे, बाय में हो गया 100। सो अब आगे कैसे करेंगे इसको, 26 देखिए अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट हो रही है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3P आ गया, यहाँ पे 3P बाय में 10। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, पॉइंट से लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0.3P। इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया 2600 माइनस P। ये माइनस में है, इधर आगे किसमें हो जाएगा प्लस में, तो मैंने इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया, 0.3P प्लस P इज इक्वल टू 2600। इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आ गया 1.3P। इसे ऐड करना आपको नहीं आता तो वो देख लीजिए, 0.3 ये 1 था, यहाँ 1 लगा है, जिस भी नंबर का कुछ नहीं लगा उसके आगे क्या लगा होता है 1 लगा होता है।
मैंने 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया 1.0 तो कितना हो गया 1.3। ठीक है, चलिए इक्वल टू 2600। अब ये यहाँ पे किस में है मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 2600 मल्टीप्लाई 1.3 इक्वल टू P। मैंने पॉइंट काट दिया, मल्टीप्लाई में क्या लग गया 10, पॉइंट काट के मैंने क्या लगा दिया 10 लगा दिया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो यहाँ कितना आ गया 200। दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई तो अपना आंसर कितना आ गया 2000। और ये अपना कितना आ गया, ये अपना आ गया है P। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। What sum of money will amount to rupees 1472 in 3 years at 5% per annum? तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, अपना P निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है अमाउंट, जो किसमें दिया है रुपीज में, अमाउंट ऑफ रुपीज 1472। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है टाइम विच इज 3 years। हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 5%। ठीक है, P निकालना है तो P के लिए पहले तो SI निकालते हैं, तो पहले अपना SI निकाल लेते हैं। SI इज इक्वल टू A माइनस P। A कितना है मेरा, A है मेरा 1472 माइनस P, और ये मेरा क्या आ गया, ये अपना आ गया SI। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसको पुट कर दिया तो SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। ठीक है, SI कितना आया मेरा, SI मेरा आया है ये 1472 माइनस P। P कितना आया मेरा, P है मेरा पता नहीं मुझे, P तो है ना, P तो निकालना ही है। R कितना है, R है मेरा 5। T कितना है मेरा, T है मेरा क्या 3 बाय में 100। अब एक चीज और देखिए आप यहां पे, अगर आपने यहाँ पे इसको कट कर दिया 5 को 100 से तो आपका क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा और शायद आप इसे गलत भी करते हैं। आपको काटना नहीं है, आप पहले मल्टीप्लाई करो इसको। 3 5 15, 15 मल्टीप्लाई P 15P, तो 15P डिवाइड बाय 100। अब इसको करो पॉइंट्स में कन्वर्ट, पॉइंट्स में कन्वर्ट कितना आएगा 1.15P। पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो जीरो लगी हुई है तो 0.15P अपना पॉइंट्स पे कन्वर्ट करके अपना आंसर आ गया। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 1472 माइनस P। अब आंसर इसका आंसर कितना आया है, ये वाला, इसके इक्वल लिख दिया मैंने 1472 माइनस P इज इक्वल टू 0.15P। ये माइनस में है, इधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो 1472 इज इक्वल टू 0.15P प्लस में P। ऐड कर दिया, मेरा कितना आंसर आ गया 1472 एज इट इज 1.15P। ठीक है, अब क्या करेंगे 1472 इज इक्वल टू 1.15P आ गया। ये किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो मैंने इसको डिवाइड में डाल दिया। इसे दोनों को अपन ने कट कर दिया तो अपन आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 1280 इक्वल टू P। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 6 करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द सम, इसमें भी हमें क्या निकालना है, इसमें हमें P ही निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, हमें दे रखा है अमाउंट ₹364.80। और हमें क्या दे रखा है, और हमें देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 3.5%। इसे कन्वर्ट करूंगा तो हमें कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 7/2 कट कर दूंगा कितना हो जाएगा 3.5%। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है टाइम विच इज 8 years। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखिए, अब हमें पहले तो अपना SI निकालना होता है, तो पहले अपना SI निकाल लेते हैं A माइनस P करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। A माइनस P 364.80 माइनस P, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया है SI। फार्मूला क्या है नेक्स्ट वाला, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। पुट कर देंगे, इसे कितना आ जाएगा 364.80 माइनस P
इज इक्वल टू P कितना है, P हमें पता नहीं है तो P को P ही लिख लिया। R कितना है मेरा, R है मेरा 3.5, T कितना है मेरा 8, बाय में क्या आ गया, बाय में आ गया अपना 100। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अब इसे। हाँ जी, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले वाले किए थे वैसे ही ये वाले भी करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, ठीक है, P बाय में 100 इज इक्वल टू 364.80 माइनस P। कन्वर्ट कर दिया इसको पॉइंट में, पॉइंट में 0.28 P, तो मैंने लिखा 0.28 P, माइनस में है इधर किसमें हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 364.80। इन दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 1.28 P इज इक्वल टू 364.80। ये किसमें है मल्टीप्लाई में, इधर किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड में कर दिया इसको, 364.80 डिवाइड बाय 1.28 इज इक्वल टू P। पॉइंट काट दिया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, क्योंकि यहां भी पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, यहां भी पॉइंट्स के बाद दो नंबर हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट्स लगे हैं और पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कट हो जाते हैं। ये भी बेसिक कंसेप्ट है, इसे भी याद रखना। इसे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 285 इज इक्वल टू P, और ये मेरी क्या आ गई P की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 7 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1820। सिंपली यहाँ पे हमें अपना SI निकालना है, और हमें दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है ₹1820। हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7.5%। कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 7 14 और एक 15/2 कट कर देंगे कितना हो जाएगा 7.5%। अब यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम दे रखा है यहाँ पे कितना हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है अक्टूबर 9 to दिसंबर 21। अब इस टाइम को कट करना पड़ेगा, पहले से कर लेते हैं डेज में कन्वर्ट, और डेज के बाद कन्वर्ट कर लेंगे इसको ईयर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अक्टूबर के 9 दिन मतलब कि अक्टूबर के 9 to अक्टूबर की 31 तक कितने डेज हो गए हैं ये अपने पास दिन हो गए हैं 22। नवंबर कंप्लीट, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं 30, तो ये हो गया पूरा 30। और दिसंबर में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होता है दिसंबर में, अब दिसंबर में कितने दिन लिए हैं 21 डेज लिए हैं, तो हम 21 ही ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने डेज, ये भी डेज और ये भी डेज। इनको ऐड करते हैं 22, 30 और 21। इसको ऐड करके मेरा आंसर कितना आ गया 73 डेज। अब मैंने क्या कहा था कि पहले डेज निकाल लेते हैं फिर कन्वर्ट कर लेंगे, तो मेरा टाइम कितना आ जाएगा, देखिए मेरे 73 डेज आए हैं, मुझे निकालना है ईयर में, तो ईयर में कितने डेज होते हैं 365। मैंने इससे डिवाइड कर दिया इसको, मैंने इसको कट कर दिया। अब मेरा टाइम कितना आ गया है, मेरा टाइम आ गया मेरे पास 0.2 ईयर्स। ठीक है, आया समझ में आपको, यहाँ पे टाइम निकालना समझ में आ गया। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पुट करेंगे, तो मेरा SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। मेरे पास P कितना दे रखा है मेरा 1820, R कितना दिया है मुझे, R दिया है मेरे पास 7.5, T है मेरे पास 0.2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 2730 बाय 100। ये 0 से ये 0 कट होगी, और अपना आंसर कितना आ गया है, अपना आंसर आ गया 27.3।
ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन अपना 8। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, यहाँ भी हमको अपना SI ही निकालना है। मैंने क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे SI निकालना है। क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है प्रिंसिपल, कितना देखा है प्रिंसिपल, ₹1250। और क्या दिया है, और दिया है हमें को रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे को, 18%। और मेरे को क्या दिया है, और मुझे दिया है टाइम, कितना दिया है, 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मैंने बोला टाइम को ईयर्स में रखना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे टाइम को ईयर में ही कन्वर्ट किया है हमने। इस क्वेश्चन में 2 पहले से ही ईयर्स में है, तो उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, उसको बाद में ऐड ऑन कर देंगे उसके अंदर। जो हमारा मंथ्स में है हम उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहले मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ 4 बाय में 365, ऐसे करेंगे ना, क्योंकि 1 ईयर में कन्वर्ट करना है। 4 बाय में 365 मैंने इसको, देखिए अब देखिए एक चीज और, आप चीज यही करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 365 से, इसको ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे मंथ्स लिखा है तो आप इसको मंथ से ही डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे डेज लिखे हैं तो आप डेज से डिवाइड करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने डेज को ऐड किया तो आपने डेज से ही डिवाइड किया उसको। जहां पे मंथ्स लिखे होंगे वहां आप मंथ से ही डिवाइड करेंगे, और जहां वीक लिखे होंगे वहां आप टोटल वीक्स कैलकुलेट करेंगे और वीक से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपना ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन अपना गलत हो जाएगा अगर आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर कितना आएगा, आप इसको कट कर देंगे, अपना आंसर कितना आएगा 0.33। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि मैं इसको निकाल देता हूं और इसको इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 2 प्लस 0.33 कितना आ गया, 2.33। ईयर में कन्वर्ट हो गया। SI निकाल लेते हैं, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। P कितना है मेरा, P है 1250, R कितना है मेरा, R है 18, और T कितना है 2.33 डिवाइड बाई 100। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर कितना आया 23330 डिवाइड बाय में 100, 0 से 0 काट दी। ये पॉइंट नीचे 10 लगा हुआ है, पॉइंट्स में लग जाएगा, 233.3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 9 पे। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्या निकालना है, हाउ मच इंटरेस्ट, मतलब क्या निकालना है अपने को निकालना है SI। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है मेरे को ₹5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, और मेरे को टाइम दे रखा है 4 इयर्स। ठीक है, सब कुछ सही है, हमें सिंपली अपना आंसर निकालना है। SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। P कितना है 5000, R कितना है 8, टाइम कितना है 4 डिवाइड बाय 100। ये 0 से ये 0 कट होगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ गया 1600। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है अ सम ऑफ ₹1600 इज लेंट फॉर 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना, फाइंड द इंटरेस्ट फाइंड करते हैं पहले अपना। ठीक है, तो क्या कह रखा है, अ सम ऑफ ₹600, तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है मेरे को, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है अपना 600, अपना टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 इयर्स, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6%। ठीक है, चलिए पहले इसमें अपना SI फाइंड कर लेते हैं। सो मैंने अपना SI कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। मैंने पुट कर दी वैल्यू 600 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100। 2 0 से ये 2 0 कट होगी, अपना आंसर कितना आ गया है,
108, ये अपना SI आ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू लेंडर एट द एंड ऑफ 3 years। टाइम सेम है, ठीक है, अमाउंट बताना है। अब अमाउंट का फार्मूला क्या है, हमें एक ही फार्मूला याद है अमाउंट वाला, SI इज इक्वल टू A माइनस B। SI कितना दे रखा है मेरे को, SI दे रखा है 108, A हमें पता नहीं, P कितना दे रखा है, P हमें दे रखा है 600। यहाँ किसमें है P माइनस में, इधर किसमें हो जाएगा प्लस में, तो मैंने वही किया, मैंने इसको इधर भेज दिया। 108 प्लस 600 इक्वल टू में क्या रह गया A। मैंने इन दोनों को कर दिया ऐड, तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 708 इक्वल टू A। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करेंगे। इफ ₹450 अमाउंट टू ₹504 इन 3 years, हाउ मच विल बी ₹615 अमाउंट टू इन 2.5 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बताना सिर्फ यहीं से यहां तक ही है, लेकिन इसको बताने के लिए देखिए ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हो गया टाइम, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी होगा। हमें सिर्फ यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के यहां पुट करना है, तो अपना SI आ जाएगा। तो पहले आप इस लाइन का यूज करके आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अपने को पहले तो प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है ₹450। सेकंड हमें यहां दे रखा है अमाउंट, कितना दे रखा है ₹504। थर्ड हमें यहाँ पे दे रखा है अपना टाइम, कितना दे रखा है 3 years। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थर्ड में करा है, जब भी हमें P गायब हो, P गायब हो, R गायब हो, T गायब हो, तो हम पहले अपना SI निकालते हैं। तो मैंने पहले अपना SI निकाल लिया, कितना आया A माइनस B। अब A कितना है मेरा, A है मेरा 504 और मेरा P कितना है 450। मैंने इन दोनों कर दिया माइनस, तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 54। ठीक है, मैंने इसको यहां पुट करूंगा, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। ठीक है, SI कितना है मेरा 54 आया है, P कितना है 450, R पता नहीं, T कितना है 3 डिवाइड बाय 100। ये किसमें है, यहाँ डिवाइड भी किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 54 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू R। ये 0 से ये 0 कट होगी। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया यहाँ पे 540, और नीचे वाले का क्या आंसर आया, नीचे वाले का अपना आंसर आ गया 135 इज इक्वल टू R। इसे मैंने कर दिया कट और अपना आंसर कितना आ गया 4%, ये अपना आ गया R। ठीक है, अब अपने निकाल लिया, अब हमें अगले में पुट करना है और सिंपल अपना SI आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है मेरा, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। P कितना दे रखा है मुझे, P दे रखा है मेरा 615, R कितना दे रखा है मुझे, R दे रखा है 4, और मेरा टाइम कितना है 2.5 बाय में 100। मैंने कन्वर्ट कर लिया टाइम को। ठीक है, टाइम कितना था मेरा, देखिए टाइम दिखाता हूं आपको, टाइम कितना था, टाइम था मेरा 2.5। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया 2.5 को, 2.5 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ गया 5/2, कट करूंगा कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको मैंने अब मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर कितना आया 6150 डिवाइड बाय 100। कन्वर्ट कर देता हूँ पॉइंट्स में, तो आंसर कितना आएगा 61.50, और ये अपना क्या हो जाएगा SI हो जाएगा, और यहाँ पे अपना ये आ गया SI। ठीक है, SI आ गया अपना ये, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें अमाउंट पूछा है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपने पिछले क्वेश्चन में भी अमाउंट निकाला था, कैसे निकाला था आपने अमाउंट, फार्मूला क्या था, SI इज इक्वल टू A माइनस P। SI कितना है अपना 61.50, A कितना है, A तो निकालना ही है, P कितना है 615।
ठीक है, माइनस में है, इधर किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 61.50 प्लस में 615 इक्वल टू ए, दोनों को कर दिया ऐड और अपना आंसर कितना आ गया 67.50। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक पिछले क्वेश्चनों की तरह है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल एक कंसेप्ट यूज हुआ है, वो कह रहा है कि डिवाइड ₹20 टू पार्ट्स। तो पहले तो यही करते हैं, मैंने डिवाइड किया 25 को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, उसको 2 पार्ट्स बोला है इन्होंने, तो मैंने एक को बोल दिया x और एक को बोल दिया 2500 माइनस x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 at 4% for 5 ईयर। तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4% 5 ईयर, तो पहले उसका मैं पहले वाले का एसआई निकाल लेता हूं। मैंने लिखा एसआई 1 का कितना होगा, कितना होगा, फार्मूला क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। P कितना दे रखा है, P हमें यहाँ पे दे रखा है कितना x, पहले वाले का तो x ही है ना, मल्टीप्लाई R कितना दे रखा है, R हमें दे रखा है कुछ 4, मल्टीप्लाई T कितना दे रखा है, T हमें दे रखा है 5, बाय में 100, सॉल्व कर दिया, 5 4 जा 20 बाय 100 ऑफ x, कट कर दिया और अपना आंसर कितना आ गया, ये अपना आ गया है 0.2x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगले वाले का जो है वो कितना होगा 5% 3 ईयर, तो उसका भी एस आई निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाल लिया SI2, कैसे निकाल लेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। P कितना है 2500 माइनस x, ठीक है, मल्टीप्लाई R कितना है 5 मल्टीप्लाई T कितना है 3 डिवाइड बाय में कितना हो गया 100 हो गया, तो 2500 माइनस x मल्टीप्लाई 5 3 का कितना हो गया 15 बाय में 100। ठीक है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे और एक बार 15 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे करेंगे, तो अपना कितना आ जाएगा इसका आंसर, पहले इस 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 2500 से, 37500 माइनस में 15x बाय में 100। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2 और ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 parts such that the simple interest of 1 at 4% 5 year is double than that of other। तो मैं कहता हूं कि ये कह रहा है कि ये डबल है, अगर डबल है तो इसको अगले स्टेप में करते हैं हम। देखिए ये कह रहा है डबल है, तो पहली एसआई कितनी थी अपनी, पहली अपनी एसआई थी 0.2x, दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है डबल है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, कितना आया, दूसरी कितनी आई थी 37500 माइनस में 15x बाय में 100। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यहां आ गया 50। अभी 50 किस में है, यहाँ पे डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इसको उधर भेज दिया 0.2x मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 37500 माइनस में 15x। ठीक है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10। ठीक है, देखिए एक और तरीका कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट काट दीजिए, लगा 10, 0 से 0 गई, 5 2 जा 10 10x, ये और सिंपल हो गया 37500 माइनस 15x। 15x किस में है, यहाँ पे माइनस में है, इधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो मैंने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 37500। कितना हो गया, यहाँ पे ऐड किया इसको 25x इक्वल टू 37500। देखिए अब इसको आगे करते हैं अगले पेज पे।
कितना आया था मेरा 25x इज इक्वल टू 37500। अब ये मल्टीप्लाई में x में हो जाएगा, डिवाइड में x इज इक्वल टू 37500 माइनस 25। इसको कट कर दिया मैंने और कट करके मेरा आंसर कितना आ गया है, मेरा आंसर आ गया इसको कट करके 1500। अब मेरे पास, मैंने जब शुरू में मैंने बात की थी तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज थी, एक तो थी x और एक थी 2500 माइनस x। मैं यहाँ वैल्यूज को पुट करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आई मेरी 15, तो एक तो आ गई मेरी 15, ये लिखना पड़ेगा बेटे लास्ट में, और एक कितनी आ गई 2500 माइनस 1500। ठीक है, माइनस कर दिया, कितना आ गया 1000, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कैसे होगा, मिसेस पूनम ओपन अ सेविंग अकाउंट ऑन 23rd of July 2005 with a deposit of rupees 2600। तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिटिंग अमाउंट कितना है, रुपीज 2600। ठीक है, शी क्लोज हर अकाउंट ऑन 4th October ऑफ द सेम ईयर। तो यहाँ पे टाइम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, कितना है 23 जुलाई से लेके 4th ऑफ अक्टूबर तक। ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ द बैंक पेड 6% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 6%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले हम अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम कितना है, आप देखिए टाइम निकालना है मुझे पहले। अब मैं जुलाई का निकाल लेता हूँ, 23 से लेके 23 टू 31 जुलाई, कितने दिन हो गए, ये कितने दिन हो गए अपने, ये हो गए अपने 8 डेज। ठीक है, ऐसे ही मैंने अपना निकाल लिया। जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त में कितने दिन होंगे, अगस्त में होंगे 31। ठीक है, ऐसे ही मैंने निकाल लिया अपना सितंबर, सितंबर में कितने होंगे 30। ठीक है, ऐसे ही मैंने अपना निकाल लिया किसका, अक्टूबर का, अक्टूबर में कितने होते हैं, अक्टूबर देखिए, अब अक्टूबर में 1 से लेके 1-2 कह रहा है, 1 to 4 अक्टूबर, तो 1 से 4 अक्टूबर कितने दिन होंगे, 4 दिन होंगे। तो ये भी डेज है, ये भी डेज है, और ये भी डेज है, और ये भी डेज है। तो इसे ऐड कर लेते हैं। टाइम कितना आएगा मेरे पास, मैंने ऐड किया 8 + 31 + 30 + 4, कितना आ गया, इसको ऐड करके मेरा आंसर आ गया 73। अब ये सभी के सभी डेज लिखी हैं, मुझे इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा, मैंने बताया था आपको, अगर डे लिखा है तो मुझे डेज से ही डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया मैंने इसको, अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 0.2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन यहां तक पूरा हो गया। आगे चलते हैं। अब हमें पहले देखिए, अब मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए मेरे पास मुझे एक फार्मूला पता है, वो क्या है फार्मूला, SI जो है वो इक्वल होता है A - P के। तो मुझे उसके लिए SI चाहिए, क्योंकि मुझे पता है SI निकालना पड़ेगा, तो मैंने SI निकाल लिया। SI इज इक्वल टू P × R × T डिवाइड बाय 100। P कितना है मेरा, P है मेरा 2600, मेरे पास मेरा R कितना है, R है मेरा 6, और टाइम कितना है, मैंने कैलकुलेट किया टाइम, टाइम मेरा 0.2 बाय में 100, ये 0 से ये 0 गई, और मेरा कितना आ गया SI, मेरा SI आ गया 31.20। ये पॉइंट लगा था ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 31.20, अपना SI आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को अमाउंट निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, इनको बदल लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो SI इज इक्वल टू A - P, ये फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का। SI कितना आया, इज इक्वल टू A - P कितना है 2600, माइनस में है, इधर किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 31.20 प्लस में 2600 इक्वल टू A। ऐड कर दिया मैंने, मेरा आंसर कितना आ गया 2631.20 इक्वल टू A, और ये अपना क्या आ गया अमाउंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।